हम भारत की आज़ादी का इतिहास तो बहुत सुनाते हैं, पर आज समय है हमें अपनी नाकामयाबियों को भी जानने का और भारत की आज़ादी के साथ साथ भारत की गुलामी को भी जानने का। देश हम सभी भारतवासी जानते हैं कि भारत की आज़ादी का जश्न 15 अगस्त मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी अंग्रेजों से और अंग्रेजों के 200 सालों की गुलामी से। पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर हम भारत के इतिहास को देखें तो कि क्या भारत केवल अंग्रेजों का ही गुलाम था? क्या भारत में कोई और विदेशी नहीं आए कभी? क्या उन्होंने राज नहीं किया जैसे अंग्रेजों ने किया? क्या है भारत की गुलामी का इतिहास? क्यों अधूरी है हमारी 15 अगस्त को मिली आज़ादी? आज हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्राइस्ट से 326 साल पहले अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया और भारत में 19 महीनों तक रहा, और ये भारत की धरती पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण था। 2. इसके बाद दौर आया मुगल आताइयों का, जिनका उद्देश्य इस्लाम को भारत में फैलाने के साथ साथ भारत के दूसरे देशों के साथ हो रहे व्यापार। ज्ञात रहे कि भारत शुरू से सोने की चिड़िया और व्यापार का मुख्य केंद्र बन जाता रहा है, पर एकाधिकार जमाना भी शामिल था। इसी उद्देश्य को लेकर साल 636-37 में खलीफा उमर ने समुद्री रास्ते से भारत के पश्चिमी तट थाने के पास त्रॉम्बे पर आक्रमण किया, पर यहाँ उसे हार का सामना करना पड़ा। अब समुद्री रास्ते से मिली हार के चलते मुगल सेना ने साल 644 में जमीनी रास्ते से आक्रमण किया मकरान के तरफ से, पर यहाँ भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पर भारत के दुर्भाग्य के चलते साल 711 में मुगल मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जीत गए भारत में। साल 711 में इन मुगलों की सोच थी कि सीरिया, पालेस्तीन, इजिप्ट और पर्सिया की सुखी धरती को जीतने से इस्लाम को तो फैला दिया, पर यहाँ क्या कुछ फायदा नहीं होने वाला। और तब इन्होंने इस्लाम को फैलाने और व्यापार पर एकाधिकार या भारत के बहुमुखी व्यापार और सोने की चिड़िया को छीनने के लिए मुगलों ने भारत के ऊपर आक्रमण करने चालू किए। इस प्रकरण में इन्होंने सबसे पहले सिंध को अपने कब्जे में लिया, पर 8वीं शताब्दी तक भारत के और भाग तक में इस्लाम को मानने वाले मुगलों का आतंक नहीं फैल पाया। अब इस समय में मुगलों ने क्या किया वह देखते हैं जरा। तारांकन मुगल जानकारों ने हिंदू जानकारों से भारत की सभ्यता और संस्कृति को जानना चालू किए। तारांकन संस्कृत में लिखे कितने ही खगोलीय, ज्योतिष, गणित, चिकित्सा पद्धति इत्यादि को अरबी में अनुवाद कराया गया। साथ ही प्रभाव जमाने के लिए कुछ अरब के कार्यों को भी संस्कृत में अनुवाद कराया गया। तारांकन मुगलों ने 1-9 तक की संख्या को भारतीयों से सीखा। तारांकन शतरंज जैसा खेल भी मुगलों ने हम भारतीयों से सीखा। भारतीय डॉक्टरों को अरब के हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए ले जाया गया। तारांकन साथ ही सिंध में इस्लाम को सबसे बड़ा धर्म स्थापित कर दिया गया। पर ये मुगल यहीं नहीं रुके, ये तो मात्र एक शुरुआत थी। आगे चलकर इनका असली और विकृत चेहरा सामने आना शुरू हुआ। 3. इसके बाद बार आई तुर्की के मोहम्मद गजनी का। गजनी अफगानिस्तान का गामिनी वंश का शासक था। इसने भारत पर आक्रमण यहाँ राज करने के लिए नहीं, परंतु भारत की संपदा को लूटने के इरादे से आया था, और इसी इरादे के चलते गजनी नामक आताई ने भारत साल 1000 से 1027 के दौरान पर 17 बार अपने कुत्सित विचारों से प्रभावित हो जिहाद के नाम पर आक्रमण किया। गजनी ने साल 1001-1008 के मध्य राजा जयपाल और राजा आनंदपाल को हराया। 1009 में नागरकोट, 1014 थानेसर, 1015 कश्मीर, 1018-19 मथुरा और कन्नौज, 1021 कालिंजर, 1023 लाहौर, और सबसे भयानक आक्रमण रहा इसका साल 1025 का सोमनाथ मंदिर का आक्रमण, जिसमें गजनी ने न केवल उस मंदिर को लूटा, पर यहाँ एक और घटना घटी कि जब ये मंदिर से लुटे धन को ले जा रहा था अपने साथ, तो जाट राजपूतों ने गजनी पर आक्रमण किया और फलस्वरूप गजनी ने साल 1026 में 17वीं और अंतिम बार सोमनाथ पर आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर को लूटने के साथ साथ उस मंदिर को पूरी तरह नेस्तोनाबूद कर दिया। 30 अप्रैल 1030 को गजनी की मौत हुई, पर उसके बेटे मसूद ने भारत पर आक्रमण किया और कश्मीर पर अपना अधिकार जमा लिया। 4. मुहम्मद गोरी की बारी आई। इनके बाद मुहम्मद गोरी ने अपने भाई गिसुद्दीन के साथ मिलकर 1175 और 1206 के मध्य भारत पर आक्रमण किया।
सबसे पहले गोरी ने 1175 में भारत पर आक्रमण कर मुल्तान पर कब्जा किया, फिर 1186 में लाहौर। फिर उसने अपने भाई की मौत के बाद इसने अपने राज्य को फैलाना चालू किया और आज की मौजूदा किताबों में पाए जा रहे पाठों के आधार पर इसने कन्नौज के राजा जयचंद को 1193 में हराया, बल्कि सच्चाई में जयचंद की सहायता से इसने राजा पृथ्वीराज चौहान को हराया और 1194 में गद्दार जयचंद को भी हरा उसे मौत के घाट उतर दिया था गोरी ने। क्या कारण था जयचंद को मारने का गोरी का? क्योंकि जयचंद ने तो गोरी का साथ दिया था, एक मुस्लिम शासक का साथ पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। कारण साफ है कि गोरी और सभी जानते हैं कि जो अपने लोगों का और सबसे पहले अपने धर्म का नहीं हुआ वह किसी और का क्या होगा, और इसी के चलते जयचंद को मरना पड़ा। पर आज तो पता नहीं कितने जयचंद हो गए हैं, इनका क्या हास होगा ये तो हम केवल सोच सकते हैं। चलिए छोड़िए इन बातों को, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गौरी ने 1206 में मरने और उसके पहले अपने लौटने तक में गंगा और घाघरा के दोवाब के साथ साथ बंगाल तक पर अपना साम्राज्य स्थापित कर गया, और इसके साथ उसने अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को वहां का शासक बना गया, जिसे आगे चल कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की भारत में। मोहम्मद गोरी के उपरांत बाबर की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई राजा राणा सांगा के साथ हुई, जिसमें बाबर जीत गया और इस जीत के चलते भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और इस लड़ाई को बाबर ने जिहाद की संज्ञा दी थी। पहली ही लड़ाई में बाबर ने दिल्ली और आगरा को जीत लिया, जिसे बाबर ने अपने लड़ाकों और तोपों के वजह से जीती और साथ ही और राज्यों को जीतता गया और मुगल साम्राज्य को फैलता गया। पर जब बाबर की मौत हुई और हुमायूं गद्दी पर बैठा, तब शेर शाह सूरी जो कि एक अफगानी था ने हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। भारत छोड़ हुमायूं अपनी शक्तियां बटोरने में लगा ताकि फिर से भारत में अपना राज्य स्थापित किया जाए, और हुमायूं ने ऐसा किया भी, पर ज्यादा समय राज नहीं कहीं कर पाया और सीढ़ियों से गिरने के वजह से मारा गया। हुमायूं के मरने के बाद उसके 13 साल के लड़के अकबर को गद्दी पर बैठाया गया। यहाँ से शुरू हुआ असली मुगल साम्राज्य भारत में, क्योंकि अकबर ने यहाँ चलनी शुरू करी जो कमोबेश आज भी चल रही हैं, पर कोई मानने को तैयार नहीं। अकबर अपने लोगों को लड़ाई से बचाना चाहता था, क्योंकि उस समय राजपूत और साथ और राजा मुगलों को उखाड़ने में लगे हुए थे। इस वजह से वह रिश्ते मजबूत करने के नाम पर और भाईचारा बढ़ने के नाम पर राजपूत लड़कियों से शादी के प्रस्ताव भेजने लगा, साथ ही उन राज्यों को अपने में मिलाने लगा। पर इसी देश में महाराणा प्रताप जैसे लोग भी थे जिन्होंने उसके आगे झुकना तो मंजूर नहीं किया, पर हल्दी घटी की लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई को देख खुद अकबर भी एक बार को डर गया था। पर एक काम तो हमेशा से आया इन मुगलों को कि कैसे लोगों को अपने से जोड़े। पहले झूठ बोलकर ज्ञात हो कि इस्लाम में झूठ बोलना मना है, पर ये हमेशा से झूठ बोलते आए, जिसे ये खुद ताक़िया का नाम देते हैं। इसी के सहारे जब अकबर को लगा वह हार जाएगा, तो इसने महाराणा प्रताप के कुछ सहयोगियों को अपने में मिला लिया और इसके चलते महाराणा प्रताप को हार का मुंह देखना पड़ा। अकबर ने यहाँ तक कि उन राज्यों को भी नहीं छोड़ा जहाँ औरत थी गद्दी पर। ऐसी ही एक महारानी थी चांद बीबी, जो अकबर के साथ हुई लड़ाई नहीं जीत सकी और 1596 में उनके राज्य अहमदनगर को मुगल राज्य में मिला लिया गया। ऐसा कहा जाता है, या कहे तो ऐसा हमें पाया जाता है कि अकबर हिंदुओं को लेकर बहुत उदार था। पर इसी अकबर ने 24 फरवरी 1568 को 30,000 बंदी बनाए गए राजपूतों को मौत के घाट के उतरवा दिया। ये शायद एक दिन में दी गई सबसे बड़ी मृत्यु दंड की सजा होगी जिसमें इतने लोग मरे। इस सामूहिक हत्याकांड को अब्दुल फजल नामक अकबर का इतिहासकार दरबारी ने लिखा है। अकबर ने दीनी इलाही नमक धर्म को भारत का धर्म बनाया। ज्ञात रहे कि इस्लाम में आप इस्लाम के अलावा कुछ नहीं छोड़ सकते हैं, फिर अकबर ने तो इस्लाम के बदले ही एक नया धर्म बना दिया था। तो इसके क्या कहेंगे और इसको क्या कहा जाता है आज ये तो शायद सभी जानते होंगे। अकबर की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र मोहम्मद सलीम, जिसे हम जहांगीर नाम से भी जानते हैं, वो बैठा दिल्ली की गद्दी पर जहांगीर अपनी बीबी नूर जहां के इश्क में ही फना रहता था और इसके साथ साथ अपने राज्य का कार्यभार भी एक तरह से उसने अपनी पत्नी के कंधों पर छोड़ रखा था। जहांगीर ने भी बहुत सी लड़ियां लड़ी, पर अकबर जैसा कूटनीतिज्ञ नहीं हुआ। इसके बाद आया शाहजहां, जो अपने पिता सामान ही हुसैन का दीवाना था अपनी बेगम मुमताज महल का। इसने पोर्तुगीज से कई लड़ियां लड़ी, साथ ही ये अहमदनगर
का राज्य बीजापुर के शासक के साथ साझा रूप में चलता था। और जब इसने देखा कि परेशानियां ज्यादा बढ़ रही हैं तो इसने अपने आप को राजपाट से अलग कर लिया और तभी इसका बेटा औरंगजेब सुल्तान बना और उसने मानवता की सारी हदें तोड़ देना। औरंगजेब ने अपने भाइयों को मारा, गद्दी के लिए वह तो किया ही, साथ ही अपने बूढ़े बाप शाहजहां को आगरा के किले में कैद खाने में डाल दिया और कैद खाने में ही शाहजहां की ताजमहल देखते हुए मौत हुई। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो इंसान सुल्तान बनने के लिए अपने बूढ़े बाप को तिल तिल कर मरने के लिए अंधेरी काल कोठरी में बंद सकता है, वो और लोगों और दूसरे धर्मों को मानने वालों के साथ कैसे पेश आता होगा। और जेब के जमाने में सबसे ज्यादा मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को विखंडित किया गया और मौजूदा बहुत से मंदिरों को तोड़ मस्जिद बनाया गया। इसकी गंदी निगाह यहाँ तक कि पूरी के मंदिर तक पर पड़ी थी, पर कैसे भी करके उस मंदिर को उसमें राखी प्रतिमा बचाया गया। ये अलग बात रही कि सबसे ज्यादा बार बंद होने वाला और सबसे ज्यादा समय तक बंद रहने वाला मंदिर बना पुरी का मंदिरा। औरंगजेब ने 1679 में हिंदुओं पर जाजिया लगाया। इसी दौरान इसने सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह जी को मौत के घाट उतारा। और इन सारी घटनाओं ने राजपूतों, सिखों और जाटों में एक विद्रोह फैला दिया और इन लोगों ने अलग मोर्चा खोल लिया औरंगजेब के खिलाफ। कुछ समय तक तो औरंगजेब लड़ता रहा, पर बाद में उसने राजपूतों के साथ संधि कर ली, जिसे वह बार बार तोड़ता रहा और जिस वजह से मथुरा के आसपास के जाट उसके मरने के समय तक उसे परेशान करते रहे। औरंगजेब को सबसे ज्यादा परेशानी रही वीर छत्रपति शिवाजी से, और औरंगजेब मराठों को काबू में नहीं कर पाया अपने जीवन पर्यंत। इन्हीं सबके बीच में साल 1600 में ही सर थॉमस रॉय के भारत आगमन के समय व्यापार की अनुमति मिल चुकी थी तत्कालीन मुगल शासक के द्वारा, और 1616 में मुसलपतम में अंग्रेजों को पहली फैक्ट्री डालने की अनुमति मिली थी। पर अभी भी भारत पर मुगलों का शासन चल ही रहा था। पर बहादुर शाही के 1712 में मौत के बाद कोई अच्छा मुगल शासक न होने के चलते मुगल शासक मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत ने नादिर शाह और उसके सिपहसलार अहमद शाह अब्दाली नामक मुगलों का भारत पर आक्रमण झेला, और इस तरह मुगल साम्राज्य शांत हुआ, क्योंकि उस समय अंग्रेजी ताकतें भी पनपने लगी थीं और इन मुगलों के अलग अलग जगह पर बिठाए इनके भरोसेमंद सिपहसलार भी अब उन जगहों को अपना बनने में लगे थे। इसी बीच एक और शासक हुए टीपू सुल्तान, जिनका नाम भारत में बड़े अदब से लिया जाता है, पर कितने लोग जानते हैं कि यही वह टीपू सुल्तान थे जिन्होंने 1750-1799 तक राज किया। पर इनका एक फतवा निकला हुआ था कि सामूहिक धर्म परिवर्तन का। ये हिंदुओं को मुसलमान बना देना चाहते थे, जिसे इतिहासकारों ने या तो दबा दिया या आज उन बातों को सामने नहीं लाया जाता है, और हमें आधी अधूरी जानकारी दी जाती है हमारे देश के इतिहास के बारे में। जितने भी मुगल शासक हुए भारत में या जो भी आए आए, उनका मकसद था भारत की अतुल्य संपदा और धन वैभव को लूटना, और इसके साथ साथ धीरे धीरे और एक प्रभावपूर्ण तरीके से भारत से हिंदुत्व को मिटा इस्लाम और इस्लामिक सभ्यता को स्थापित करना। मुगलों ने बहुत कोशिश करी हमारे भारत की सभ्यता, भाषा और शिक्षा पद्धति, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय को मटियामेट करना, को खत्म करने की। मुगलों ने भारत के कई जगहों के मंदिरों को तोड़ा, जैसे सोमनाथ, मथुरा, बनारस, अयोध्या, कन्नौज, थानेश्वर और इत्यादि इत्यादि मंदिरों के पुजारियों और पूजा करने वालों का सामूहिक हत्या किया गया। औरतों को मुगल अपने साथ अरब ले गए, जहां उनके साथ पता नहीं कितनी ही यातनाएं दी गई होंगी और पता नहीं कितने हाथों हमारे देश की हिंदू औरतों को बेचा गया। कारण हिंदुओं के हार का एक भारत के शासकों में एकता नहीं थी, बल्कि ये मुगल पूरी तरह एकता के साथ रहते थे। आज भी स्थिति वैसी ही है और हिंदू बटा हुआ है, पर ये मुस्लिम एक है हमारे खिलाफ दो। भारतीय हमेशा से सीधे साधे रहे और किसी और देश पर आक्रमण नहीं करते थे, इसलिए इनकी सेनाएं अपने आसपास के लोगों से रक्षा के अनुरूप ही सुसज्जित थी, जबकि मुगल आतताई और आक्रमणकारी होने के कारण हमेशा अपनी रणनीति और सेना को आगे बढ़ाते गए।